क्या इस्लाम में लोन लेना भी होता है हराम? बड़े शहरों में नौकरी करने वाले आपको आधे से ज़्यादा युवा ऐसे मिल जाएंगे जो हर महीने किसी न किसी लोन की ईएमआई भर रहे होते हैं। बाकी इन्हीं लोन पर मिलने वाले ब्याज से आप अपना पैसा बनाते हैं, लेकिन इस्लाम का पालन करने वाले लोग यूं ही नहीं लोन ले सकते। दरअसल इस्लाम में लोन लेना हराम माना जाता है। ऐसे में जब इस्लाम धर्म का पालन करने वाले किसी व्यक्ति को लोन लेना होता है तो वे इस्लामिक बैंक से लोन ले लेते हैं। इस्लामिक बैंक ऐसा बैंक होता है जो शरीयत कानून के हिसाब से चलता है। सामान्य बैंकों से ये बैंक अलग होता है। इनमें सबसे बड़ा अंतर ब्याज का होता है। दरअसल ये बैंक अपने ग्राहकों को लोन देने के बाद उनसे ब्याज नहीं लेते। इसके साथ ही यदि इन बैंकों में आपका पैसा जमा करते हैं तो बैंक उन पैसों पर ब्याज भी नहीं देते, जबकि अन्य बैंक पैसा जमा करने पर आपको ब्याज देते हैं और लोन लेने पर आपसे ब्याज लेते हैं। इन बैंकों में वही नियम फॉलो किए जाते हैं जो इस्लाम के हिसाब से सही हों। इस्लाम में सूदखोरी को हराम बताया गया है, यानी आप किसी से ना सूद ले सकते हैं ना दे सकते हैं। इन बैंकों से आप जितना पैसा लेंगे बस उतना ही लौटाना पड़ता है और जितना पैसा आप जमा करेंगे उतना ही आपको वापस मिलता है। इस्लामिक बैंकों में कुछ खास नियम होते हैं। इनमें पहला नियम होता है मुदरबा। इसका मतलब होता है मुनाफा और नुकसान को आपस में बांट लेना, यानी बैंक को यदि मुनाफा हुआ तो वह अपने ग्राहकों के साथ उसे बांट लेगा और यदि उसे नुकसान हुआ है तो ग्राहकों के साथ उसे बांटेगा। दूसरा नियम है मुशर्रफा। इसका मतलब होता है दूसरे की मदद के लिए हलाल कारोबार करना। तीसरा नियम है वदिया। इसका मतलब होता है पैसे की हिफाजत करना, यानी ग्राहकों बैंकों में जो पैसे जमा किए हैं उसकी रक्षा की जाएगी।